स्वाध्याय 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग के लिए निर्देशावकाश लिखिए। पहला है एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो हमने ये 10वीं में सीख लिया है। हमने यहाँ पर 10वीं में सीखा था कि 3 बार उछाला जाए तो क्या कौन कौन से परिणाम मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे छाप हो तो उसको हम लोग क्या दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। और कांटा जो होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, तो कांटे को हम टी से दर्शाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है ये का पहला है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। कितनी बार उछाला जाए? 3 बार। तो कौन कौन से परिणाम मिलते हैं, तो निर्देशावकाश को हम लोग यू से दर्शाते हैं और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एच आ सकता है। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एच और टी भी आ सकता है, यानी हेड टेल, बराबर। एच फॉर हेड और टी फॉर टेल। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच, अब ये टी है जो बीच में आ जाएगा। ओके, ऐसे भी आ सकता है। अब हम लोग टी को आगे ले लेंगे और एच को पीछे ले जाएंगे, इस तरह से भी आ सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, टी एच भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा भी लगाते जाना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, अब टी एच बीच में आ जाता है तो टी एच टी। फिर हम लोग क्या करेंगे, एच आगे और टी। और उसके बाद हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि तीनों बार टी भी आ सकता है, बराबर। इसके निर्देशावकाश हैं। और कितने परिणाम मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम मिले हैं। तो यहाँ लिखते हैं गुणाकार के नियम के अनुसार 2 की घात 3 बराबर 8। आप सोचो कि ये 2 कहाँ से आए, तो सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, बराबर, टेल और हेड, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे 3 बार उछाला इसलिए 3 घात लगाई है, इसलिए 2 की 3 घात बराबर 8 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो विभाग 1 का पूरा सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये दूसरा है षष्ठभुज वाले एक समतुलित पासे एवं एक समतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो हम लोग दूसरा कर रहे हैं, क्या बोला है, हम ए से दर्शाते हैं षष्ठभुज, यानी कि 6 भुजा वाला पासा। आपने देखा होगा लूडो खेलते हो उससे, वो पासा है हमारा, वाले पासे को उछाला जाए। तब हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तब हम लोग देख सकते हैं पासे पे 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं, बराबर। अब हम लोग देखते हैं बी में क्या दर्शाएंगे हम लोग, एक समतुल सिक्के को उछाला जाए। जब समतुलित सिक्के को उछालते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक सिक्के को उछालना है तो हेड या टेल ही मिल सकता है। तो सर इसमें इसको 3 बार उछाला था, इसके लिए इतने परिणाम, इसको 1 ही बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को 1 बार। अब हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे, इसको यू से दर्शाएंगे, उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं या निर्देशावकाश भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर, H1 यानी H1, फिर H2 H3 H4 H5 इस तरह से दर्शाएंगे। फिर T1 T2 इस तरह से 12 बार दर्शा देंगे। तो H1 H2 H3 H4, मतलब हम लोग एक सिक्के को और इसको पासे को उछालते हैं साथ में,
तो H1 भी मिल सकता है, H2 भी मिल सकता है, H3 भी मिल सकता है, इस तरह से H4 मिल सकता है, H5, H6। अब T1 भी मिल सकता है और T2 भी मिल सकता है, T3 भी मिल सकता है, T4 भी मिल सकता है और T5 और T6 भी मिल सकता है। ओके, इस तरह से हमने लिखा है। अगला देखते हैं। तो अगला है, तीसरा है ABCDE इन 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रीत से चुना जाए तब। तो तीसरा सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ABCDE व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को चुना जाए। तो कैसे चुन सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ए क्या दिया है, ABC और DE दिया है। हम निर्देशांक निकालते हैं। U बराबर क्या होगा कि हम पहले A और B को साथ में लेके जा सकते हैं, चुन सकते हैं। फिर AC को ले सकते हैं। फिर हम क्या ले सकते हैं, A हो गया, A B के साथ हो गया, अब A D के साथ भी हो सकता है। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, A को E के साथ भी चुन सकते हैं। अब A को सबके साथ चुन लिया, B का नंबर आता है, तो B और A तो हो गए हैं। अब B के बाद क्या आएगा, C, तो B का C के साथ, B का C के बाद D के साथ में। ओके, अब B का E के साथ में, बराबर। अब हम लोग C से चालू करते हैं, C का D के साथ में और C का E के साथ में। अब यहाँ पर रह कौन गया है, D और E रह गया है, D और E आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 100 गुणांक की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण निर्देशांक लिखिए तथा उसके कुल निर्देश बिंदुओं की संख्या लिखिए। तो परीक्षा में हम 100 नंबर की परीक्षा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमारा सबसे कम में कम नंबर कितना आ सकता है, तो न्यूनतम नंबर जिसको कहते हैं कम से कम प्राप्तांक, बराबर। तो कम से कम 0 आ सकता है, 0 से कम आ सकता नहीं है। और अधिक से अधिक कितना आ सकता है 100 नंबर की परीक्षा में, तो 100 आ सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर 100 आ जाता है। अब कुल निर्देशक बिंदुएं कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर बिंदुएं हो सकते हैं 101। देखो 101 कैसे होता है कि 1 से 100 तक गिनती में तो 100 होता ही है, और 0 एक अंक है, तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं निर्देशावकाश कितना होता है, तो यहाँ पर U से दर्शाते हैं इसको, 1 0 1 2 3 डैश आगे लिख के 100 लिख देते हैं, इतने दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक सहमंत्री का यादृच्छिक चुनाव का निर्देशावकाश लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर 4 व्यक्तियों का चुनाव हो रहा है, 4 व्यक्तियों में से चुनाव करना है। व्यक्ति हैं 4, जिसका है A B C और D ले लेते हैं, बराबर। माना कि हमने जो चुनाव किया है वो A B C D 4 व्यक्ति हैं, उनमें से हमको इसको दर्शाना पड़ेगा। A B C और D, ए में ये है, तो यहाँ पर है पहला जो चुनाव होगा वो मंत्री होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, सहमंत्री होगा। क्या होगा, सहमंत्री, बराबर। जैसे मंत्री उपमंत्री। अब इसको कैसे चुनाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग निर्देशावकाश ज्ञात करते हैं। तो A मंत्री, B सहमंत्री। ओके, A मंत्री तो C सहमंत्री, A मंत्री
तो डी सहमंत्री। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अंदर भी कॉमा लगाते जाना है। अब हो गया ए सबके साथ हो गया है। अब बी का नंबर आता है, बी सहमंत्री, बी मंत्री तो सी सहमंत्री। ऐसे ही बी मंत्री तो डी सहमंत्री। अब सी का नंबर आ जाता है, ऐसे बी का नंबर ए के साथ में बी मंत्री तो ए सहमंत्री। ओके, ऐसे यानी सबको लिखना है। बी के 3 लोग हैं बी के अलावा, इस तरह से सबको 3-3 बार लिखना है इस तरह से। अब हम सी का नंबर लेते हैं। अगर सी मंत्री बनता है तो सी के बाद डी आ जाता है, तो डी क्या होगा, सहमंत्री। फिर सी का ए से चालू करते हैं, सी ए मतलब सी मंत्री और ए सहमंत्री। सी मंत्री तो बी सहमंत्री। अब आता है डी से चालू करते हैं। किससे चालू करते हैं, डी से। किससे चालू करते हैं, डी से। तो डी मंत्री तो ए सहमंत्री, डी मंत्री तो बी सहमंत्री, डी मंत्री तो सी सहमंत्री। यहाँ पर डी और बी आया है। इस तरह से यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक यादृच्छिक प्रयोग में जब तक छाप मिले तब तक एक संतुलित सिक्के को उछाला जाता है। प्रयत्न में प्रथम बार छाप मिले उस प्रयत्न से प्रयोग पूर्ण कर दिया जाता है। प्रयोग का निर्देशावकाश लिखिए एवं वह शांत है या अनंत समुच्चय है वह निश्चित कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ओके, एक सिक्के को तब तक उछाला जाए जब तक छाप न मिले। ओके, कब तक उछाला जाता है, जब तक छाप ना मिले। अब छाप मतलब होता है एच। मैंने मान लो कि सिक्का उछाला और पहले ही प्रयत्न में क्या आ गया, छाप आ गया, एच आ गया, यानी मैंने वो प्रयोग बंद कर दिया। फिर मैंने उछाला तो पहले टी आया फिर एच आया, एच आते ही मैंने बंद कर दिया। इस तरह से बोलना चाहता है। फिर मैंने उछाला तो टी आया, इसलिए फिर से उछाला, टी आया, अब फिर से उछाला तो एच आ गया, तो ये प्रयोग भी बंद हो गया। ओके, फिर ऐसे भी हो सकता है कि उछाला तो टी आया, फिर उछाला तो टी आया, फिर उछाला तो टी आया, फिर एच आ गया, तो प्रयोग बंद हो गया। इसी प्रकार से एच आया, टी आया तो चालू है प्रयोग, फिर से और बार फिर से फेंकना पड़ेगा, फिर से फेंकना पड़ेगा, टी आया तो फिर से फेंकना पड़ेगा, और एच आया तो बंद हो जाए। इस तरह से ये चलता रहेगा सिलसिला। कितनी बार उछाल सकते हैं, तो अनंत बहुत बार उछाल सकते हैं, जब तक टी नहीं आए तब तक उछालते रहने का है। तो ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यह है निर्देशावकाश अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है। जो ये ब्रैकेट है ना, ये हम लोग 7वीं मंजिला कोष्टक पढ़े थे, तो ये इस ब्रैकेट को समुच्चय के रूप में दर्शाया जाता है, बराबर, इसलिए समुच्चय है। पहले पुराने कोर्स में आता था समुच्चय, अब 9वीं में, अभी सब 8वीं और 9वीं में आता था, अभी सब हटा दिया है। 10-12वीं में आया डायरेक्ट। अब हम आगे देखते हैं। 5वां है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के प्रयोग का निर्देश अवकाश ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 5 है। हमको करना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या में से 3 संख्या का चयन किया जाए। तो अगर हम लोग 5 संख्या का चयन करते हैं, ए मतलब क्या दिया गया है, प्रथम 5
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हैं 1, 2, 3, 4, 5। यू करते हैं ज्ञात। तो हमारे पास क्या आता है, इनको चयन करना है। 1, 2, 3 एक साथ में ऐसे चयन हो सकता है। 1 और 2 फिर 4 का चयन हो सकता है। ओके, फिर 1, 2, 5 का चयन हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 की जगह पर 3 लिखते हैं। 1, 3, 5 का चयन हो सकता है। ओके, अब 1, 3, 4 हो सकता है, फिर 1, 3, 5 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब 1, 4, 5। ओके, अब हम 2 से चालू करते हैं। 2, 3, 4 का चयन हो सकता है, और 2, 3, 5 का चयन हो सकता है, फिर 2, 4, 5 का चयन हो जाएगा, फिर 2, 4, फिर 2 का हो गया सबके साथ में। अब हम लोग लिखते हैं 3, 4, 5। इस तरह से हो जाता है। कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।